हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कैसे सोचते हैं? क्या वे हमसे अलग पैदा हुए हैं या उनके पास कोई ऐसा रहस्य जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? आप भी उस सोच को अपना सकते हैं जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। सोचिए, अगर आपके पास वह मानसिकता हो जो अरबपतियों की होती है, तो क्या आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सोच और जीवन के दृष्टिकोण से परिचित कराएंगे जो आपको सिर्फ पैसे कमाने का ही नहीं बल्कि जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने का तरीका सिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? द सीक्रेट पैथ टू बिलियन थिंकिंग एक बेहतरीन पुस्तक है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे उन अमीर लोगों की तरह सोच सकते हैं। इसमें 5 स्टेप बताए गए हैं जो आपको ये वादा करते हैं। सो दोस्तों, इस बुक में हम आपको ऐसे 5 स्टेप इस बुक के बताएंगे जो आपकी सोच को बदलेंगे। दोस्तों, चलिए आपका कीमती वक्त जाया नहीं करते हैं और हम चलते हैं टाइप 1 पर। सो दोस्तों, स्टेप 1 है कि बड़ी सोच रखें। एक ऐसा विचार है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से तालाब की मछली है और उस तालाब से बाहर निकलने का सपना देखते हैं। ये एक बड़ी सोच की शुरुआत है। बड़ी सोच का मतलब है अपने वर्तमान दायरे से परे देखने की हिम्मत रखना। एक बार की बात है कि एक गरीब किसान रोज अपने खेत पर काम करता था और वह सोचता था कि वह ये जमीन बंजर है और इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी बेटी हमेशा कहती है, पिता, अगर हम इसमें मेहनत और समय लगाएं तो यह जमीन सोना उगलेगी। किसान ने बेटी की बात मान ली और उन्होंने उस खेत को सींचा, उसमें खाद डाली और कुछ ही सालों में वह खेत फसल से भर गया। ये कहानी हमें बताती है कि बड़ी सोच का बीज हमारी परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन इसे समझना जितना आसान है, लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। जिंदगी में बड़ी सोच रखने का पहला कदम है अपनी सीमाओं को पहचानना, उन्हें चुनौती देना। जब आप सोचते हैं कि यह मुझसे नहीं होगा, तभी बड़ी सोच कहती है कि क्यों नहीं होगा, कोशिश तो करें। छोटी सोच से बड़ी जीत कभी नहीं मिलती। अगर सूरज को छूने का सपना नहीं देखोगे तो बादलों के ऊपर कभी नहीं जा सकोगे। एक मजेदार किस्सा है। एक आदमी ने भगवान से कहा, मुझे करोड़पति बनाओ। भगवान ने जवाब दिया, तेरी सोच क्या है? आदमी ने कहा, बस मुझे 5 लाख दे दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरी सोच ने तुझे करोड़पति बनने से पहले ही रोक दिया है। बड़ी सोच की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि आपको ये डर के बंधन से आज़ाद कर देती है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपको फेलियर का डर नहीं रहता। आपके सामने एक नई दुनिया खलती है। शायरी में कहें तो छोटी सोच से दरिया पार नहीं होता, बड़ी सोच से पहाड़ भी छोटा लगता है। छोटी सोच रखने से हम छोटे ही काम करते हैं। सोच बड़ी रखिए कि ऐसा सिद्धांत है जो हमारे सोचने और जीने का तरीका बदल सकता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि है आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में गहराई से असर डालते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और सोचते हैं कि ये गांव ही आपकी दुनिया है। लेकिन जब आप बाहर निकलने का सपना देखते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी का असली सफ़र शुरू होता है। बड़ी सोच का मतलब है सीमित दायरे से बाहर निकलना और अपने सपनों को नया आकार देना। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि वह सोचती है कि आसमान ही उसकी सीमा है। लेकिन अगर वही चिड़िया अपनी सोच को और बड़ा कर दे तो वह आसमान के पार भी जा सकती है। यह बात हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं हमारी सोच तक ही सीमित है। सोच बड़ी रखने का असली मतलब है पॉसिबिलिटीज को देखना। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी सोच अनंत है, तब हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। यह एक ऐसा बीज है जो अगर सही जमीन में बोया जाए तो वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। बड़ी सोच क्यों जरूरी है? बड़ी सोच सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूंगी, तो आपकी सोच दूसरों को भी प्रभावित करती है। मालूम है, एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता क्यों झेली? एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने 999 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। अगर उनकी सोच छोटी होती तो क्या आज हम इस रोशनी के आविष्कार का लाभ उठा पाते?
बड़ी सोच आपके डर और आलोचना से आपको ऊपर उठाती है, आपको सिखाती है ज़िंदगी में फेलियर्स भी अपॉर्चुनिटी है। यह आपको सिखाती है कि ज़िंदगी में फेलियर्स ही अपॉर्चुनिटी है। बड़ी सोच को लागू कैसे करें? बड़ी सोच रखने का पहला कदम है सेल्फ बिलीव, यानी खुद पर यकीन। जब आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप उसे पूरा करने के लिए मेहनत शुरू करते हैं। दूसरा कदम है अपने सपनों को लिखना। जब आप अपने सपनों को शब्दों में लिखते हैं तो वे महज ख्याल नहीं रहते, बल्कि आपकी सोच का एक हिस्सा बन जाते हैं। यह आपको प्रेरित करता है कि आप हर दिन उनके लिए मेहनत करें। तीसरा कदम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप खुद को चुनौती देते हैं, तभी आप नई चीज़ें सीखते हैं और बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। एक बार एक किसान ने देखा कि उसका बेटा खाली बैठा है। उसने कहा, उससे क्या कर रहा है? बेटा बोला, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। किसान ने कहा, तो कुछ नया करने की कोशिश करो। बड़े आदमी बनने के लिए बड़ी सोच और बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। थोड़ी शायरी और मजाक के साथ बड़ी सोच आसमान छूने की ख्वाहिश रखो, तारे खुद ब खुद रास्ता देंगे। सोच अगर बड़ी हो तुम्हारी तो छोटे लोग भी साथ देंगे। एक मज़ेदार किस्सा सुनिए। एक बार एक आदमी ने भगवान से कहा, भगवान मेरी ज़िंदगी बदल दो। भगवान ने जवाब दिया, तुम्हारी सोच बदल दूं? आदमी बोला, नहीं, बस मेरी सैलरी बढ़ा दो। भगवान ने कहा, जब तक सोच नहीं बढ़ेगी, सैलरी बढ़ भी जाए, जिंदगी वैसी की वैसी ही रहेगी। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये डर नहीं बल्कि उत्साह है। बड़ी सोच का यह सबसे खूबसूरत पहलू है कि आपको यह जोश से भर देता है। याद रखें, बड़ी सोच एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह वह अनुभव जो आपको नए रास्ते दिखाता है और आपको खुद पर गर्व करना सिखाता है। तो अगली बार जब आप अपने सपनों के बारे में सोचें तो छोटा मत सोचिए, सोचिए कि आप दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि आप बदल सकते हैं। सोची सोच से बड़ी जीत नहीं मिलती, छोटी सोच से हर मुश्किल छोटी लगती है। तो दोस्तों याद रखें, सोच बड़ी रखने का मतलब है कि खुद पर भरोसा रखना। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी मंजिल होगी। और हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही तो आपकी कहानी को दूसरों से अलग बनाएंगी। स्टेप दूसरा है जोखिम उठाने की हिम्मत रखें। जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम उठाना अनिवार्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अंधेरे में छलांग लगा दें। समझदारी से लिया गया हर जोखिम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। सोचिए, अगर किसान बीज बोने का जोखिम ना उठाए तो क्या फसल उगेगी? नहीं, जोखिम के बिना तरक्की मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ फर्क है ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क का। अंधाधुंध जोखिम आपको गिरा सकता है, समझदारी से लिया गया जोखिम आपको ऊपर उठा रहता है। एक व्यापारी था जिसे समुद्र पार जाकर व्यापार करने का सपना देखा था। उसके दोस्तों ने उसे रोका, समुद्र खतरनाक है, तुम क्यों खतरनाक ये स्टेप उठा रहे हो? व्यापारी ने कहा, अगर मैं डर कर यहाँ बैठा रहा तो मैं वहीं रहूँगा जहाँ मैं आज हूँ, लेकिन अगर मैंने समुद्र पार किया और तो मैं सफल हुआ तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। और उसने अपनी तैयारी पूरी की और जोखिम उठाया और वह एक सफल व्यापारी बन गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम सफलता की कुंजी है, बशर्ते वह सोच समझ कर उठाया गया हो। जोखिम उठाने का मतलब है जोखिम उठाने का सिर्फ बड़े कदम उठाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना ही। इसमें तैयारी, रिसर्च और आत्मविश्वास का मेल होना चाहिए। सोचिए, अगर एक पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने का जोखिम ना उठाए तो क्या वो कभी आसमान देख पाएगा? कैसे ले सही जोखिम? एक जानकारी जुटाएं। जोखिम उठाने से पहले उस विषय पर पूरी जानकारी लें। जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना ही आपका डर कम होता है। दूसरा है तैयारी करें। बिना तैयारी के जोखिम लेना एक ऐसा है जैसे बिना पतवार के नाव चलाना। तैयारी आपको कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। तीसरा है छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़ा जोखिम लेने से पहले छोटे कदम उठाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जो डर के आगे कदम बढ़ाए सिर्फ वही दुनिया बदल पाएगा। रिस्क लेना आसान नहीं, पर बिना रिस्क के कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। एक आदमी ने नए बिजनेस में पैसा लगाया। दोस्तों ने पूछा, यार तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? आदमी ने जवाब दिया, अगर रिस्क नहीं लेता तो घर बैठकर सिर्फ गिनती करता रहता कि मेरी सैलरी कितनी कम है। अब अगर सफल हुआ तो मुझे गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जोखिम उठाने से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर को दूर करना ही आपका असली इम्तिहान है। जब आप जोखिम लेते हैं तो आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। यह वही पल है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ के किनारे खड़े, नीचे देखने पर डर लगता है, लेकिन जब आप कूदने की हिम्मत करते हैं तो सुरक्षा के साथ तो आपको उड़ने का एहसास होता है। यही जोखिम का असली फल है। जोखिम की ताकत को पहचानें। जब आप समझदारी से जोखिम उठाते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपका साहस दूसरों को भी प्रेरित करता है। जोखिम से डरने वालों को सिर्फ तजुर्बा मिलता है, लेकिन जोखिम उठाने वालों को पूरी दुनिया याद रखे। जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव जोखिम से ही शुरू होता है। आप जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए पहला कदम जोखिम लेने की हिम्मत। स्टेप 3 है फेलियर से सीखिए। किसी ने सही कहा है, सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। असफलता एक शिक्षक है जो हमें वह सिखाती है कि जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सब कुछ खो दिया। इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपको अगली बार और बेहतर बनाएगा। फेलियर का मतलब सोचिए, अगर बच्चा चलते समय गिरने से डरता तो क्या वह कभी चलना सीख पाता? असफलता एक प्रक्रिया है जो हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। एक बार थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आपने बल्ब बनाने के असफल प्रयास क्यों किए। एडिसन ने तब मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने असफल प्रयास नहीं किए कि बल्कि मैंने ऐसे तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक सिर्फ सीढ़ी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। फेलियर से सीखने का तरीका एक, अपनी गलती को स्वीकार करें। असफलता से सीखने का पहला कदम है अपनी गलती को पहचानना। जब आप ये मान लेते हैं कि आपसे गलती हुई है, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा है आत्म मूल्यांकन करें। असफलता के बाद ठहरिए और सोचिए कि कहाँ कमी रह गई। आत्म मूल्यांकन से आपको अपनी कमजोरियों को समझने और अगली बार बेहतर करने का मौका मिलता है। तीसरा है फिर से कोशिश करें। फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, इसका मतलब है कि आप एक नए तरीके से कोशिश करें। असफलता से डरो मत, ये तो सफलता की शुरुआत है। हर गिरावट से सीखकर जिंदगी की नई परिभाषा। एक बार एक आदमी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और गिर गया और दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। आदमी ने जवाब दिया, गिरने से नहीं डरता, क्योंकि हर बार गिरकर मैं एक नई टहनी पकड़ना सीखता हूँ। अगली बार उसने पेड़ पर चढ़कर सबसे मीठे फल खाए। जब आप असफल होते हैं तो दर्द होता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। यह आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। असफलता आपको आपके डर से लड़ना सिखाती है और आपको उस इंसान में बदल देती है जो मुश्किल से हार नहीं मानता। कल्पना कीजिए, एक कलाकार ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और उसे किसी ने पसंद नहीं किया। वह निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी कला पर काम किया। कुछ सालों बाद वही कलाकार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बन गया। असफलता का सबक फेलियर सिर्फ एक कदम है, ना कि मंजिल। यह आपको सिखाता है कि जीत का स्वाद तभी महसूस होता है जब आपने हार का सामना किया हो। जो गिरकर उठने का हुनर जानते हैं, सिर्फ वही जीत का स्वाद चख सकते हैं। याद रखें, असफलता से डरे बिना सीखने का साहस करना ही असली सफलता है। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठकर और मजबूत बने, यही जिंदगी का असली सबक है। असफलता वह अध्याय है जिसे हर सफल इंसान ने अपनी कहानी में लिखा है। यह अध्याय जितना गहरा होता है, सफलता का पेड़ उतना ही ऊंचा और मजबूत होता है। लोग अक्सर असफलता को अंत समझते हैं, जबकि यह एक नया मौका है। असफलता आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस रणनीति या कोशिश में थोड़ा बदलाव चाहिए। एक लेखक ने कहा था कि असफलता का मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए, बल्कि यह है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की। असफलता एक शिक्षक की तरह काम करती है जो आपको नए तरीके और नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। एक लड़का था जो पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था। पहले प्रयास में वह आधे रास्ते पर गिर गया। दूसरी बार वह थोड़ा और ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सका। तीसरी बार उसने हर बार की गलतियों से सीखते हुए खुद को बेहतर किया।
आखिरकार उसे शिखर पर पहुंचकर देखा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है। हर बार गिरने पर आप और मजबूत होते हो और यह आपको ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करती है। फेलियर से कैसे सीखें? समस्या को अवसर बनाएं। असफलता को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। ये वो समय है जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरों से सीखें। जो लोग आपकी जगह पहले असफल हुए उनके अनुभवों से सीखें, उनकी गलतियों से सबक लें और खुद को बेहतर बनाएं। दृढ़ता बनाए रखें। असफलता के बाद भी धैर्य और दृढ़ता रखना सफलता की कुंजी है। यह साबित करता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। हार से घबराकर रुके जो वो मंजिल तक कैसे जाएंगे? जो गिरे और फिर उठ खड़े हुए वही इतिहास बनाएंगे। फेलियर और सफल लोगों का रिश्ता सोचिए। अगर जेके रोलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर के लिए बार बार ठुकराए जाने के बाद भी लिखना छोड़ दिया होता तो क्या आज वो दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से होती? उनकी असफलताएं ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा थी, असफलता सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक आदमी ने नई दुकान खोली। पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन उसने दुकान का नाम बदल दिया। यहाँ असफल लोगों का स्वागत है। आप लोग ये देखने आए कि यहाँ असफल लोगों के लिए क्या है। दुकान चल पड़ी। यह किस्सा ये बताता है कि आप असफलता को मजाक में लेकर भी प्रेरणा बना सकते हैं। असफलता की ताकत को पहचानें। असफलता वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब आप हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं तो आप खुद को सफलता के करीब पाते हैं। जो गिरने से ना घबराए वही जीत की इबारत लिखता है। असफलता आपके सपनों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। यह आपको मजबूत बनाने और आपके चरित्र को निखारने का जरिया है। याद रखें, हर असफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाती है। स्टेप 4 है, सही लोगों के साथ रहें। कहावत है, आप 5 सबसे नजदीकी लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सही संगत आपकी सोच, आदतें और जीवन की दिशा को बदल सकती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और आपके लक्ष्य को समझें। संगत का महत्व जिस तरह एक दूसरे से पूरी टोकरी के सेब खराब कर सकता है, उसी तरह गलत लोग आपकी सोच और ऊर्जा को नकारात्मक बना सकते हैं। दूसरी ओर सही लोग आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पुरानी कहानी सुनिए। साधु और बांस का जंगल। एक साधु अपने शिष्य को लेकर जंगल में गए। उन्होंने बांस के जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह बांस कितने ऊंचे हैं। जब ये छोटे थे तो एक दूसरे का सहारा लेकर बड़े हुए। अगर इनमें से किसी एक को निकाल दो तो बाकी कमजोर हो सकते हैं। साधु ने समझाया कि इंसान की संगत भी इसी तरह काम करती है। सही लोग आपको सहारा देंगे और आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे। सही लोगों की पहचान कैसे करें? प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोग। ऐसे लोग आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते बल्कि उन्हें सच करने में आपकी मदद करते हैं। ईमानदार और निडर। सही लोग आपकी गलतियों को इंगित करने से नहीं डरते। वे आपकी आलोचना करते हैं लेकिन आपके भले के लिए। सीखने वाले लोग जो खुद सीखने और सुधारने में विश्वास रखते हैं, वे दूसरों को भी सीखने का अवसर देते हैं। सपनों को साझा करने वाले जो आपके लक्ष्य को आपकी यात्रा में मददगार होते हैं। गलत संगत से नुकसान। अगर आप नकारात्मक और सोच और आलोचनात्मक या आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो यह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। गलत संगत की गंध धीरे धीरे फैलती जैसे सड़े फूल की सुगंध हवाओं में बहती है। एक बार एक आदमी ने पूछा कि सफल होने का राज क्या है? दूसरे ने कहा, सही संगत। आदमी बोला, तो मेरी संगत गलत है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आलसी हैं और हमेशा बहाने बनाते हैं तो आपके पास असफलता के 1000 कारण होंगे। कभी कभी सही लोग आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो खेल कूद में अच्छा है लेकिन उसके दोस्त उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। नतीजा वह पढ़ाई में भी अच्छा करने लगता है। दूसरी ओर अगर वह नकारात्मक सोच वाले दोस्तों के साथ रहे तो वह अपनी क्षमता को खो सकता है।
सफल लोगों का दृष्टिकोण, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स और अब्दुल कलाम जैसे लोग सही संगत का महत्व जानते थे। उनके पास ऐसे लोग थे जो उनके सपनों और विचारों को समझते थे। गांधी जी ने कहा था, एक अच्छा दोस्त वो होता है जो तुम्हें हर गिरावट से उठने में मदद करे। अगर आपके दोस्त, परिवार या सहकर्मी आपकी सोच को बढ़ावा देते हैं तो आप भी जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कैसे बनाएं सही लोगों का नेटवर्क? ऐसे समूहों में जाएं जहां आपको प्रेरणा मिलती है। सोशल मीडिया में उन लोगों को फॉलो करें जिनसे आप सीख सकते हैं। किताबें पढ़ें जो महान व्यक्तियों के अनुभवों को आपके पास लाती है। सारांश, सही संगत सोने की तरह होती है, हर बार चमकती है और आपको ऊंचा उठाती है। अगर आप सही लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी सोच, उनकी प्रयास, उनकी ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सही संगत आपकी सफलता की कुंजी है। स्टेप 5 है, पैसे को सोच समझकर मैनेज करें। पैसा वह साधन है जो आपके सपनों को साकार करने का जरिया बन सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो यही पैसा तनाव और असफलता का कारण बन सकता है। जो लोग अपने पैसे को समझदारी से संभालते हैं वे केवल अमीर नहीं बनते बल्कि मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता का अनुभव भी करते हैं। पैसे को मैनेज करना क्यों जरूरी है? पैसा एक पेड़ की तरह है। अगर आप इसे सही तरीके से पानी देंगे और देखभाल करेंगे तो यह फल देगा, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो यह सूख जाएगा। सोचिए, अगर आप हर महीने जो कमाते हैं उसे बिना योजना के खर्च कर दें तो आपके पास कभी इमरजेंसी के लिए या निवेश के लिए पैसा नहीं होगा। पैसे को सही तरीके से संभालने का मतलब यह नहीं कि आप कंजूस बने, बल्कि यह समझदारी से खर्च करने और बचाने की कला है। एक छोटी कहानी, एक गांव में दो किसान थे। दोनों को अपनी फसल से अच्छा पैसा मिलता था। एक किसान हर महीने अपनी कमाई से हिस्सा बचाता था और उसे नई खेती और तकनीक में निवेश करता है। दूसरा किसान अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में खर्च कर देता। जब सूखा पड़ा तो पहला किसान अपनी बचत से अपने परिवार को संभाल सका और अगले सीजन में बेहतर फसल उगाई, लेकिन दूसरा किसान कर्ज में डूब गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसे को सोच समझकर मैनेज करना कितना जरूरी है। पैसे को मैनेज करने के तरीके, पहला है बजट बनाएं। हर महीने अपनी आय और खर्चों का बजट बनाएं। यह आपको समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बिना बजट के पैसे खर्च करना बिना नक्शे के सफर करने जैसा है। दूसरा है इमरजेंसी फंड बनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा बचत खाते में रखें ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तैयार रहें। तीसरा है निवेश करें। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, इसे सही जगह निवेश करने से ही बढ़ता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश करें। चौथा है फिजूल खर्ची से बचें। हर चीज जो महंगी हो जरूरी नहीं कि वह आपके जीवन में खुशियां लाए। पांचवा है उधार लेने से बचें। अगर संभव हो तो बिना सोचे समझे उधार लेने से बचें। कर्ज की वजह से आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। पैसे के संभालना कला है, बड़ी फिजूल खर्ची में से न दमा। हर सिक्के में छिपा है भविष्य तेरा, इसकी कदर करना ना भूल। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? लक्ष्य निर्धारित करें। अपने भविष्य के लिए छोटे और बड़े आर्थिक लक्ष्य तय करें। फाइनेंशियल लर्निंग, पैसे को मैनेज करने के लिए नई चीज़ें सीखें, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सपर्ट से सलाह लेना। स्मार्ट खर्च, जरूरत बनाम चाहत को समझें। जरूरतों को प्राथमिकता दें और चाहतों को सीमित करें। धीरू भाई अंबानी कहा करते थे, बचत वह नहीं है जो बचने के बाद बचाई जाती है, बचत वह है जो शुरुआती में की जाती है, बल्कि बचत वह है जो शुरुआत में की जाती है। सफलता के लिए जरूरी है कि आप कमाए हुए पैसे का उपयोग सिर्फ मौज मस्ती में ना करें, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करें। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। दोस्त ने जवाब दिया, तेरे पैसे की कहानी सैलरी के दिन से शुरू होती है और एक दिन बाद खत्म। बचत करना शुरू कर दे, नहीं तो तेरी सैलरी भी तेरे साथ मजाक समझेगी। पैसा और मानसिकता का रिश्ता, अगर आप पैसे को समझदारी से नहीं संभालते तो यह चिंता और तनाव का कारण बन सकता है। सही तरीके से प्रबंधन करने पर यह आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पैसा जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं। इसे साधन की तरह इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।
पैसे की संभालने की कलाएं आपको केवल अमीर ही नहीं बनाती बल्कि मानसिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। याद रखें, पैसा वहीं टिकता है जहां उसे समझदारी से संभाला जाता है। अपने पैसे का सही उपयोग करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। पैसे की सही समझ और प्रबंधन केवल आपके बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपके सपनों को भी उड़ान देगा। इस सफर में सोच बड़ी रखें, जोखिम उठाने से ना डरें, असफलताओं से सीखें, सही लोगों के साथ चुनें और अपने पैसे को इस तरह से संभालें कि वह आपकी मेहनत का सम्मान करें। आपका हर कदम आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है, बस सही मानसिकता और सही दिशा में काम करते रहें। क्योंकि जैसे कहा जाता है, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपसे लाइव सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मैंने सोचा कि अगर आप मैं बोलूँगा तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सचमुच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मैं मानती हूँ कि आपको लाइक करना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एक वीडियो को लाइक कर देते हो तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत काम आई और आप कमेंट बॉक्स में मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम आज ही उठाएं। याद रखें, आपका भविष्य आज आपके निर्णयों में छिपा है। अपने सपनों की उड़ान को कभी सीमित मत करें। आप जो सोच सकते हैं वही आप बन सकते हैं। जो भी मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद और मैं ऊपर वाले से कामना करूँगी जो भी आपकी इच्छा है वो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कमेंट बताओ आपका सपना क्या है। सिर्फ वही लोग कमेंट करना जिसके सपने बड़े हैं और वह अपने सपनों को सचमुच साकार करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद।